हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी ट्रीट विद बीना में। फ्रेंड्स, कल है करवा चौथ, तो आज शाम 7 बजे हैं, तो हम चलते हैं मार्केट और मेहंदी लगवाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम लोग मार्केट आ गए हैं और यहाँ पर मेहंदी लगती है और यहाँ पर सारे लोग मेहंदी लगवाने के लिए आए हैं। बहुत ही ज़्यादा मार्केट में भीड़ है और यहाँ पर कुछ ऐसे टोकन कटता है। टोकन कटने के बाद फिर मेहंदी के लिए वेट करना पड़ता है। बहुत सारी भीड़ थी और एवियन जो मेहंदी थी वो 400 रुपये थी दोनों हाथ की और 700 रुपये थी पूरी भरी वाली हाथ दोनों हाथ की। तो मैंने दोनों हाथ भरे हुए लगवाए 700 में। तो इस तरह से ये मैंने मेहंदी लगवाई रात को और काफ़ी वेट करना पड़ा। सबका नंबर आता है एक एक करके, फिर मेहंदी लगती है। तो ऐसे ही लखनऊ में भी होता है कि पहले जाओ तो टोकन मिलता है नंबर वाइज, जैसा जिसका नंबर आता है फिर मेहंदी लगती है। तो ये देखिए, मेरे एक हाथ की मेहंदी अच्छे से लग चुकी है और दूसरे हाथ में भी लग रही है। तो अब हम आ गए हैं घर और देखिए आप, दोनों हाथ में मेहंदी लग चुकी है। अभी पोर भरने बाकी थे तो मैंने सोचा घर में भर लेंगे और रात के 10 बज चुके थे। ये मेरे बैक साइड की मेहंदी है और ये तो अब हो गई है सुबह और मैं नहाने जा रही हूँ और मैं ये सलवार सूट पहनूँगी। तो आज करवा चौथ है तो थोड़ा सा हैवी तो लुक चाहिए होता है, तो मैंने ये सलवार सूट चूज़ किया है पहनने के लिए, ग्रीन कलर का। और ये मेरी मेहंदी कुछ इस तरह से चढ़ चुकी है। तो जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे ज़्यादा चढ़ेगी। और तो इस तरह से है। मैंने पोर रात को नहीं भरे क्योंकि खाना वगैरह बच्चों को देना था। खाने वाली तो बना के चली गई थी, फिर से गर्म करके निकालना था, तो मैंने पोर भी नहीं भरे हैं। और ये पीछे की मेहंदी है और ये इस हाथ की अभी ज़्यादा नहीं चढ़ी हुई है और शाम तक बिल्कुल काली हो जाएगी। तो बस अब नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो अब मैंने नहा लिया है तो अब पूजा कर लेते हैं। और बाल हटाओ इधर वाले। तो ये हमारे शंकर भगवान हैं। हम शंकर भगवान को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और पार्वती माता और ये गौरी माता। मैंने सोने की गौर बनवाई है और मैंने कुछ मान्यता मानी थी, वो पूरी हुई थी, तो मैंने सोने की गौर बनवाई थी। तो गौरी माता और पार्वती माता और शंकर भगवान की हम बहुत बड़े पुजारी हैं, तो बस उन्हीं की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शुरुआत भी भगवान से ही होनी चाहिए। तो बस पूजा पाठ करके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। हम आएंगे शीशे में ना ऐसे। और सुबह खाने वाली आई थी तो उसने मटर पनीर चावल रोटी और आलू पालक की सूखी सब्ज़ी बनाई और चली गई। तो फिर ये बच्चे अपना खाना वाना खा रहे हैं। नाश्ता पहले से कर चुके थे बच्चे और आज हम लोगों को खाना पीना नहीं है। मेरे हस्बैंड भी व्रत रहते हैं, वो भी नहीं खाना खाते, पानी नहीं पीते वो भी। और ये मैंने बिछिया ली थी तो वो बिछिया पहले भगवान को चढ़ा देते हैं, गौरी माता को, और फिर शाम को वही पहन के पूजा करते हैं। तो मैं और मेरी देवरानी दोनों लोगों ने ये बिछिया ली थी। तो एक्चुअली ये बिछिया मायके से मिली थी उनको भी और मुझको भी।
तो वो मायके गई थी अपने, तो उनकी मम्मी ने बिल्कुल मुझे भी बेटी जैसे मानती हैं, तो उनके लिए भी भेजी थी और मेरे लिए भी। तो कोरी ही रखी थी, तो हम लोगों ने चढ़ाया और फिर रात में पहनेंगे। और उसके बाद कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाया बाहर जाके, और इस तरह से तैयार हो गए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद हम लोग मार्केट निकल आए हैं, और यहाँ पर हमने करवा नहीं लिया था, और मेकअप का कुछ सामान लेना था, और भगवान को चढ़ाने के लिए जो श्रृंगार का सामान होता है वो भी हम लोगों को लेना था। तो बस मैं और मेरी देवरानी दोनों लोग मार्केट में आके और ये सब चीज़ें हमने ली, और फूल माला और चलनी। और चूँकि झांसी में आए हैं तो सारी चीज़ें हम लोगों को लेनी पड़ रही, नहीं तो वहाँ तो मेरे पूजा की थाली, चलनी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। तो बस ये चीज़ें हम लोगों ने पसंद किया, और पसंद करके हम लोगों ने ख़रीदा, और फूल माला भी लिया, और गजरा वगैरह भी लिया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को सुबह से ही बहुत ज़्यादा काम है। वैसे तो वो छुट्टी ले लेते थे, लेकिन इस बार छुट्टी नहीं मिली, और गजरे वगैरह वही लाते थे, पर इस बार नहीं मिली, तो हम लोग खुद ही जाके सब लेके आए हैं। तो बस सारा पूजा का सामान हो गया था, ले लिया था। और मार्केट में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बिल्कुल भरा हुआ था, और ज़रा भी पैर रखने की जगह नहीं थी। तो बस ऐसे सारी चीज़ें हम लोगों ने ली, और शाम के 3 बजने वाले थे, 3 साढ़े 3। तो ये देखिए फूल माला सब गजरे वगैरह यहीं पे मिल रहे हैं। तो हमने और मेरी देवरानी है उनके लिए, दोनों लोगों के लिए हमने गजरा लिया, और बस फिर सब चीज़ें लेके घर वापस आ गए। तो फूल माला की दुकान में भी इतने सारे गजरे तरह तरह के थे, और इतनी सारी भीड़ थी, तो फटाफट से मैंने लिया और घर वापस आ गई। और यहाँ पे ये चावल के लड्डू हम लोग बनाते हैं कलश में भरने के लिए। तो चावल धो के पहले धूप में रख दिया था, सुखा लिया था थोड़ा सा। अब इसको दरदरा पीसेंगे, जैसे सूजी होती है रवा, उसी टाइप में। और मेरी देवरानी जो है थोड़ा सा पूड़ी बना रही देसी घी में, क्योंकि ये पूड़ी ही चढ़ती है और चावल के लड्डू चढ़ते हैं। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों ने मिलके बनाई, और ये चावल पिस गया है, बिल्कुल दरदरा सा है, और इसका लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, पर यही कलश में भरा जाता है। तो इसमें हमने 250 ग्राम चावल धुल के और सुखा लिया है, और उसके बाद इसमें हम 200 ग्राम करीब चीनी भी पीस के मिलाएंगे। तो बस ये हमने आधी कटोरी चीनी भी बिल्कुल बारीक पीस ली है, और उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें करीब 150 ग्राम देसी घी डालेंगे, उसी से ये लड्डू बंधेगा। और ज़रूरी नहीं है देसी घी हम 200 ग्राम या 150 ग्राम डालें, जब तक ये चावल का लड्डू बनने ना लगे तब तक हमें देसी घी ऐड करना चाहिए। तो बस ये हमारा लड्डू भी बिल्कुल तैयार हो गया है, और पूड़ियाँ भी बन गई हैं, और बस इसको हम कलश में फटाफट भर लेते हैं। तो 2 करवा हम ले आते हैं, और 2 कलश घर का रहता है मायके का। तो मेरा तो करवा वहीं लखनऊ में ही छूट गया है, तो ये लोटा था मम्मी के, मेरी सासू के मायके का है। तो हम लोग यही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मायका तो सबका एक जैसा होता है, चाहे सास का हो चाहे देवरानी का हो। तो बस इस तरह से हम लोगों ने पूजा की पूरी तैयारी कर ली, और इस तरह के लोटे में हम लोग चावल का लड्डू भरते हैं, और जो करवा लाते हैं उसके ऊपर पूड़ी रखते हैं। तो ये चावल रख लेंगे और उसके ऊपर दिया रख लेंगे। तो सारी हम लोगों ने पूजे की तैयारी कर ली है। ये कलश है, इसमें पानी भरेंगे, और ये कलश में पानी हम बाद में भरेंगे। देख सकते हैं कितना सुंदर कलश लग रहा है, करवा लग रहा है, और बहुत अच्छा डेकोरेट किया है इसको। तो इस तरह देखिए, इसमें दिए में भी इन लोगों ने लेस वगैरह लगाई है, और पानी हम बाद में ही भरेंगे जब हम पूजा करने बैठेंगे। तो बस ये ऊपर दिया रख लेते हैं। तो बस सारे लोगों ने मिलके फटाफट, हमारी देवरानी सब लोगों ने मिलके सारी पूजा की तैयारी कर ली है। तो इस तरह से पूड़ी वगैरह रख लिया। ये है गौरी माता, और बस। और अब थोड़ा सा हम ये यहाँ पर चौक पूरेंगे, रंगोली बनाएंगे।
आप समझ रहे होंगे ये चाँद निकला है, तो चाँद नहीं है, बाहर की लाइट है और चाँद तो अभी निकलेगा, बहुत लेट होगी चाँद निकलने में। तो बस बच्चों ने स्पीकर वगैरह रख लिया था आंगन में और गाने वगैरह भी लगा दिए थे, तो बस ऐसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सब लोग डांस करने में जुट गए थे। और आज तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ही ज़्यादा काम भी किया, पानी भी नहीं पिया, सब लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा फुर्ती थी, डांस भी किया। और इसके बाद फिर ये लाइटिंग वगैरह पहले से ही लगी है आंगन में और सब लोगों ने नाच गाना किया और उसके बाद फिर पूजा की तैयारी करने के लिए चले गए। और ये हमारी रंगोली जो बहुत ज़्यादा तो हम लोगों को बनाना नहीं आता है, पर पूजा के लिए थोड़ा बहुत चौक पूरा जाता है, तो वो हम लोगों ने इस तरह से बना दिया है। और बाद में ये गाना बज ही रहा था तो मेरी बेटी है और उसके चाचू हैं जो थोड़ा थोड़ा डांस कर रहे हैं, तो मैंने चोरी से ले लिया है ये थोड़ा सा क्लिप। तो इन लोगों को एकदम अच्छे से डांस तो नहीं आता है, मेरे हस्बैंड को या दोनों देवर को, लेकिन डांस ज़रूर करते हैं। तो ये मेरी साड़ी है और ये मेरा चोकर सेट है, बिछिया है, ये झुमका है मैंने जो लिया है, और ये देख सकते हैं झुमका है, और ये चूड़ियाँ हैं, कड़े हैं, और ये चुनरी है। तो ये सब मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। अगर आपको पूछना हो या जानना हो कि आपने कितने का लिया या कहाँ से लिया, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये मेरी देवरानी की चुनरी है, उनकी साड़ी है, और उन्होंने भी सारी चीज़ें रखी हैं, कड़े वड़े। तो अब हम लोग तैयार हो लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये चूड़ी देखिए आप, कड़े के साथ मैंने मिला के पहनी है, तो कुछ इस तरह से लुक आया है जो मैंने ऑनलाइन लिया है। और अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे बताइएगा, तो मैं लिंक दे दूँगी। तो बस हम लोगों ने ऐसे पैर में रंग लगाया, देवरानी ने बोला लाओ मैं लगा देती हूँ दीदी, तो उन्होंने पैर में रंग लगाया, उन्होंने भी अपने लगाया और फटाफट से हम लोग तैयार हो गए। और ये देख सकते हैं आप, हम लोग तैयार हो गए, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं सब। और यहाँ पे हस्बैंड और देवर, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से और वो भी तैयार हो चुके हैं, और देवर भी तैयार हो गए हैं। हम लोग कोई भी चीज़ हो, पूजा हो, पाठ हो, बहुत अच्छे से तैयार होते हैं और बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं।
और अधिकतर जब भी छुट्टी मिल जाती है तो देवरानी भी यहीं आ जाती हैं जब उनके पास टाइम होता है, वरना मैं अकेली भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से पूजा पाठ साथ में मिल के कर लेते हैं हम लोग। और फिर बेटी ने कथा सुनाई, जो कहानी होती है वो पढ़ के उसने सुनाया। तो जब तक हम लोगों ने पूजा पाठ किया और तब तक चाँद भी निकल आया था, और फिर चाँद की भी पूजा की हम लोगों ने। और हम लोगों के यहाँ आंगन में बाहर ही सारी पूजा होती है। कुछ लोग अंदर पूजा कर लेते हैं, फिर लास्ट में अर्घ वगैरह देते हैं। तो हम लोग के यहाँ पूरी पूजा बाहर ही हम लोग करते हैं, और फिर चाँद निकल आता है पूजा करते करते, तो फिर वहीं अर्घ भी देते हैं और वहीं सारी पूजा वगैरह कर लेते हैं। और इस तरह से हम लोगों के यहाँ 7 बार घूम के परिक्रमा करके ऐसे अर्घ देते हैं। बालों का एक छोटा सा लट निकाल लेते हैं और उसमें ये जो सीख होती है उसको लेके पानी के साथ ऐसे करवा के साथ घूमते हैं। तो 7 बार ये करते हैं। उसके बाद चंद्रमा को भी अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर चाँद लग रहा है, दिख रहा है आज, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बस चाँद की आरती करेंगे, पूजा करेंगे। इस बार फिर इसके बाद फिर अपने हस्बैंड की पूजा और आरती करेंगे। वैसे तो वो भी हर साल व्रत रहते हैं और वो भी पानी वगैरह नहीं पीते हैं कुछ भी। अब ये मेरी देवरानी पूजा कर रही हैं, परिक्रमा कर रही हैं वो भी। तो किसी को कैसा भी लगे कि अरे हस्बैंड लोग क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने मन मुताबिक ही काम करते हैं। तो वो पूजा पाठ भी बहुत विश्वास रखते हैं और वो व्रत हर बार रहते हैं। मैं उनको मना भी करती हूँ, लेकिन फिर भी वो व्रत रहते हैं। और दोनों लोग फिर साथ में मिलके पानी पीते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो ये देवरानी का भी पूरा परिक्रमा हो चुका। तो अब हम टीका करेंगे और पानी वगैरह पिलाएंगे, पूजा करेंगे। फिर उसके बाद देवरानी हमारी वो भी पूजा करेंगी। तो कुछ लोगों के यहाँ क्या होता है, 4 बजे उठ के खाना खाते हैं, सरगी खाते हैं, पानी पीते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, रात में ही जो खाते पीते हैं। नहीं तो फिर पूजा करने के बाद सीधा
24 घंटे बाद ही खाते पीते हैं। क्या बात है। के क्लिक कर। छुपा बादल मेरी जाना सीने से लग जा तू पल खा के मेरी जाना फल खा के मेरी जाना कहता है। क्यों चाचू फल खा के मेरी जाना कहता है ना। और मेरा छोटा वाला बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है, तो तरह तरह की बातें और हंसी मजाक करता रहता है बीच बीच में गानों को सुन सुन के। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे मिठाई खिलाई और मैंने उन्हें प्रसाद खिलाया, पानी पिलाया। तो मेरे हस्बैंड वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो इस तरह के हस्बैंड मिले। तो भगवान से लाख लाख शुक्रिया है और बहुत ही ज़्यादा भगवान को थैंक यू कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। देखता चको और बस इस तरह से हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराया सब लोगों ने मिलके। और फिर हमारी देवरानी ने मेरे देवर को टीका किया और उनको भी पानी वगैरह उन लोगों ने एक दूसरे को पिलाया और उन लोगों ने भी ऐसे ही पूजा की। और हमारे यहाँ सभी को वीडियो क्लिक करने का, फ़ोटो क्लिक करने का, बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है और बहुत अच्छे से ही सारी चीज़ें हम लोग मनाते हैं। फोटो भी खींच लूं। मैं खींचता जा रहा हूँ साथ। और फिर हम लोग खाना खाने बाहर निकल गए। हस्बैंड बोलते हैं इतना थक जाते हो तुम लोग, व्रत भी रहते हो और उसके बाद खाना भी घर पे बनाओ, तो इसलिए वो कहीं भी जहाँ भी वेज रेस्टोरेंट रहता है वहाँ ले जाते हैं और सब लोग खाना वहीं पर खाते हैं।
तो बस हम लोग यहाँ पर एक यात्रिक होटल है वहाँ पर गए, वहाँ सब लोगों ने मिलके खाना खाया। और पहले ये होता था कि जब हमारी सास भी व्रत रहती थी तो हम लोग घर पे ही फरे बनाते थे, कढ़ी चावल सब्जी पूड़ी सारी चीज़ें बनाते थे, दही बड़ा वगैरह। लेकिन जब उन्होंने छोड़ दिया तो मैं अकेली पड़ गई, फिर मैंने ऐसे ही सब्जी पूड़ी वगैरह बनाना शुरू कर दिया। फिर देवरानी आई तो भी हम लोगों ने नहीं वैसे कुछ बनाया, सब्जी पूड़ी वगैरह बना लेते थे। लेकिन फिर लास्ट में ये होता था, देवर हर बार बोलते हैं कि चलो बाहर चलते हैं। तो बस इस तरह से हम लोग रेस्टोरेंट गए, वहाँ पर सूप वगैरह मंगाया, स्टार्टर वगैरह मंगवाया, खाया और सब लोगों ने मिलके खाना पीना खाया। और बस इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए और बहुत ही अच्छा करवा चौथ रहा। और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान करे सभी के हस्बैंड खुश रहें, सभी की लंबी उम्र हो और हर साल बहुत अच्छे से करवा चौथ मनाएं। तो यही था करवा चौथ का व्लॉग। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।